सीख रहे थे HTMLs में। इस चैनल पे हम वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं आपको, जिसमें हम सबसे पहले HTML को सीख रहे हैं। हमने HTML में लास्ट के वीडियो में समझा था कि HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होता है। जो आज का जो वीडियो है बेसिकली हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि HTML में एट्रीब्यूट क्या होता है और हम एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं। ताइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। ओपन विथ VS कोड में अपना जो कोड एडिटर है हम विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये जब आप ओपन करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा HTML attributes.html के नाम से। ठीक है, सबसे पहले आप एक फ़ाइल को बना लेंगे ऐसे, और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेरेशन प्रेस करेंगे तो और टैब हिट करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉलर प्लेट दे देगा आपको रेडी करके। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके हम पहले इसको रन करके देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये हमारा वेब पेज है। इस पे अभी कोई भी कंटेंट दिख नहीं रहा बिकॉज हमने अभी बॉडी टैग के अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये जो वाइट सा वेब पेज है। ठीक है, इस पे अगर मैं कोई भी कंटेंट लिखना होगा तो हम उसके लिए HTML में टैग्स के बारे में पढ़ा था कुछ लास्ट के वीडियो में। हमने कुछ जाना था कि अगर हमें कुछ अपने वेब पेज पे दिखाना है, इस बॉडी पे कुछ दिखाना है हमें, तो HTML में टैग्स होता है। टैग्स के थ्रू हम इस पर कोई भी चीज़ को लिख के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ। जैसे हमारा बॉडी टैग है और मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैं सबसे पहले मैं H1 टैग का यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ वेलकम टू यूट्यूब कोडर। ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल S किया और जाके ब्राउज़र पर हम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा H1 से जो भी मैंने लिखा है, नहीं वेलकम टू यूट्यूब कोडर। ठीक है, आज का जो बेसिकली टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट क्या करता है? देखो, HTML में हर काम के लिए अलग अलग टैग्स होते हैं और हर टैग्स के पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होता है। एट्रीब्यूट बेसिकली ये हमारे पास एक PDF है और ये इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ थोड़ा सा थ्योरी को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल में चलेंगे इसको। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या करता है? जो हमारा HTML का जो टैग्स होता है उसके फीचर्स को इंप्रूव करता है, यानी विशेषता को बढ़ाता है। HTML में जितने भी टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स का काम ही है जो हमारा HTML में टैग्स हैं, टैग्स की विशेषता को बढ़ा देना। यार सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, कुछ आपकी भी विशेषताएं होंगी, कुछ हमारी भी विशेषताएं होंगी। तो आपकी क्या विशेषताएं हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ सबसे टैग्स से रिलेटेड कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, जितना भी जहाँ पे पहला है लिखा हुआ है ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी HTML में जितने भी टैग्स हैं सभी टैग्स के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको। जैसे कि बॉडी टैग है, पहले टाइटल टैग हम पढ़ते हैं कुछ इस तरीके का। जैसे कि ये हमारा टाइटल टैग है, टाइटल टैग में जो भी चीज़ हम लिखते हैं तो टाइटल के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। बॉडी टैग होता है HTML में, जैसे कि बॉडी में अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो जो भी हमारा फुल जो हमारा वेब पेज होता है, यानी बॉडी टैग के अंदर हम कॉन्टेंट शो करते हैं, तो एक टैग्स है। तो इसके अंदर इसका भी बॉडी का भी कुछ एट्रीब्यूट होता है। बॉडी के कौन कौन से एट्रीब्यूट है जस्ट हम इसके आगे जानने वाले हैं। पहले हम टैग्स के बारे में समझ रहे थे, इसको जानते हैं। तो आपने ये जान गया कि HTML में एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने पहले टॉपिक्स के बारे में इसमें समझ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था इसका पहला। ये सारी चीज़ें लिख रखा हमने ऑलरेडी PDF में मेंशन कर रखा है। जो भी अगर मैं इसमें अगर कोई चीज़ छोड़ देता हूँ तो ये PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। आइए हम इसके सिंटेक्स के बारे में जानते हैं कि आखिर HTML का सिंटेक्स होता कैसे है और हम इसको HTML में टैग्स में कैसे लगाते हैं। देखो, सबसे पहले HTML में कोई भी टैग्स होता है, जैसे कि बॉडी टैग हो गया तो पहले तो टैग नेम हमारा रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर कुछ भी डालो। सिंपल एक बॉडी टैग का एग्जांपल ले लेते हैं। और एट्रीब्यूट का सबसे बड़ी चीज़ है कि एट्रीब्यूट का नेम डालेंगे और उसका एट्रीब्यूट के पास कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। ठीक है, और अपना यहाँ पे कुछ कंटेंट होता है कुछ कैसे। अगर आपने इसको भी नहीं समझा है तो जस्ट हम इसको नीचे एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग में बॉडी के लिए कुछ 3 एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि बिजी कलर एंड बैकग्राउंड और टेक्स्ट। इनका क्या काम है और ये कैसे हम यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर, आइए पहले हम इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी हमारा टैग हो गया। और एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने बताया कि एट्रीब्यूट का नेम देते हैं। सिंटेक्स में मैंने बताया कि पहले क्या होता है, एट्रीब्यूट का नेम होता है और हर एट्रीब्यूट के पास कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे टैग नेम हो गया हमारा पहले से HTML में, जैसे कि बॉडी को हमने लिया और हमने एट्रीब्यूट का नाम डाला और उसके पास कुछ वैल्यूज़ है कुछ इस तरीके से, यानी बॉडी टैग हो गया हमारा। और इसमें से हम पहला बिजी कलर को ले लेंगे, ये हमारा एट्रीब्यूट का नेम हो गया। और इसमें वैल्यूज़ मतलब कुछ ये वैल्यूज़ हो गया, रेड ब्लू ग्रीन, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे कि हमारा बॉडी हो गया, बॉडी में हम लिख सकते हैं बिजी कलर, यानी बेसिकली बिजी कलर हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर अपने बैकग्राउंड यानी वेब पेज का कलर अगर मुझे चेंज करना हो तो HTML में हम बिजी कलर
नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ कर दिया रेड, ठीक है, सिंपल, और इसको कंट्रोल एस किया तो आप यहाँ पे देखोगे अपने वेब पेज पे ये हमारा जो पूरा पेज है रेड हो गया है। यानी क्या हुआ, जो हमारा बॉडी का टैग्स है इसकी कुछ विशेषता यानी क्या हो गई, मतलब इसको ये क्या कर दिया, इसको पूरे बॉडी के कलर को रेड कर दिया। यानी अगर हमें अपने वेब पेज का कलर अगर मुझे रेड करना हो तो उसके लिए हम HTML में कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, BG कलर नाम का एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने किया तो हमारे बैकग्राउंड का जो कलर था वो रेड हो गया। आप यहाँ पे रेड की जगह पे कोई वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने लिख दिया येलो, तो ये हमारे वेब पेज का कलर येलो कर देगा कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। यानी अपने वेब पेज में अगर कलर को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए आप बिजी कलर नाम का एट्रीब्यूट आप यूज़ करेंगे। ये हमारा HTML में बॉडी टैग का पहला एट्रीब्यूट है। दूसरा क्या है इसको देखते हैं। दूसरा अपना है बैकग्राउंड। इसका काम क्या होता है, जब हम बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसको किसी भी अपने वेब पेज के अंदर इमेज को लगाने के लिए हम बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ये जो हमने अपना बैकग्राउंड बीजी कलर येलो लिखा था, हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए कट कर देते हैं और हम यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। और हम यहाँ पे अपने डायरेक्टरी पर, मेरे डायरेक्टरी के लोकेशन के पास एक फ़ोटो है, ऑलरेडी मैंने फ़ोटो रख रखा है कुछ, यहाँ पे है मेरा एक फ़ोटो मैंने अपना ऑलरेडी सेट कर रखा है। अभी अगर वहाँ पे जहाँ पे आपने जिस फाइल लोकेशन पर आपका फाइल होगा, ये जिस नाम से भी आपने फाइल बना कर रखा होगा, जैसे कि मैंने HTML एट्रीब्यूट के नाम से बनाया था, यहाँ पे हमारा एक फ़ोटो है। इसका एक्सटेंशन हम चेक कर लेते हैं क्या एक्सटेंशन है इसका, ताकि हम अपने बॉडी में अपने वेब पेज में लगा सकें। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसका एक्सटेंशन है .jpg, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं। अब आते हैं अपने कोड एडिटर में, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड और हमारा जो फोटो का नाम है, जैसे फोटो का नाम है e.jpg, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ये हमारा जो इमेज है वो सेट हो चुका है। यानी अगर हमें अपने बॉडी अपने वेब पेज में अगर मुझे किसी तरह का फ़ोटो सेट करना है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं HTML में बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इमेज को सेट कर पाते हैं। तीसरा क्या है इसको जानते हैं, नोट्स में आगे देखते हैं। तीसरा क्या, तीसरा हमारा है टेक्स्ट रेड। यहाँ पे टेक्स्ट मतलब जैसे कि मान के चलो ये जो हमारा बैकग्राउंड नाम का है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम रिमूव कर दिए और यहाँ पे सिंपली हमने एक H1 से लिख रखा है वेलकम टू यूट्यूब कोडर। अपने आते हैं वेब पेज पे और यहाँ पे देखते हैं ये सिंपल। अगर मुझे इस वेब पेज पे और भी कुछ लिखना, जैसे कि और मुझे कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग, कुछ मैं पैराग्राफ्स लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ डमी टेक्स्ट लिख दिया कुछ इस तरीके से पैराग्राफ। अगर मुझे ये हमारे वेब पेज पे जो भी पैराग्राफ्स दिख रहा है और जो भी चीज़ हेडिंग से दिख रहा है, अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है टेक्स्ट में, मतलब एक तरह का क्या है टेक्स्ट है ना, तो इसके लिए हम टेक्स्ट नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मान के चलो बॉडी में यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे मान के चलो रेड लिख दिया। यहाँ पे हम कलर का नाम डिफाइन करते थे। बेसिकली बॉडी के अंदर आपका जितना भी टेक्स्ट होगा ना, जितना भी टेक्स्ट आपके लिख रखा होगा वो क्या हो जाएगा, सेम कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे किसी एक को सेपरेट दिखाना है तो हम इसको भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे जानेंगे वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये समझिएगा, अगर आपके बॉडी में एक साथ सारे चीज़ को चेंज करना है तो बॉडी टैग के अंदर हम उसके लिए टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट आता है, उसको हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट की जगह पे हम कोई भी चीज़, जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट रेड, तो हमारा कलर जो है रेड कलर का हो गया। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में था। जैसे कि HTML के पास हमारे पास 3 एट्रीब्यूट था, जैसे कि बिजी कलर, मतलब अगर मुझे अपने बैकग्राउंड का कलर रेड करना है, फिर मुझे अपने बैकग्राउंड में कुछ कलर को इंटीग्रेट करना तो उसके लिए बिजी कलर। अगर मुझे कोई फोटो सेट करना तो उसके लिए बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट होता है। या फिर अगर मुझे अपने वेब पेज पे मेरा कोई टेक्स्ट वगैरह है, तो अगर मुझे सारे कंटेंट को एक साथ एक ही कलर में दिखाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट पढ़ते हैं HTML में, ठीक है। आगे है H1 से लेके H6 तक के, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि हमने पहले H1 से ही हमने लिख रखा है। इसके लिए H1 के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट है उसको हम जानते हैं। देखो H1 से लेके H6 तक के लिए हमारे पास ये 2 एट्रीब्यूट होते हैं। अलाइन में हमारा 3 वैल्यूज़ है, लेफ्ट राइट सेंटर और टाइटल के बारे में हम देखेंगे। पहले अलाइन के बारे में समझते हैं कि अलाइन एट्रीब्यूट क्या होता है H1 से। जैसे कि मान के चलो हमने H1 से यहाँ वेलकम टू यूट्यूब कोडर लिख रखा है और हम इस टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट होता है H1 का ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू, मान के चलो इसमें से हम कोई से भी वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो अलाइन सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला अपने कंटेंट पे, इसको देखते हैं। देखो ये जो हमारा कंटेंट है ना H1, वो हमारा सेंटर में आ गया। अगर मुझे इसको राइट में भेजना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो अलाइन है यहाँ पे सेंटर की जगह पे क्या लिखेंगे, अलाइन राइट, RIGST।
देखो हमारा जो ये H1 से जो भी टेक्स्ट लिखा होगा ये राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये था H1 के बारे में, H1 का एट्रीब्यूट। यहाँ पे अलाइन का क्या काम होता है, अलाइन के बारे में हम समझ गए। अगर हम कोई भी चीज़ H1 से लेके H6 अगर कोई चीज़ लिख रखा है तो उसको अगर उसका पोजीशनिंग चेंज करना है, लेफ्ट राइट सेंटर में रखना है, तो उसके लिए अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। उसके वैल्यू में लेफ्ट राइट और सेंटर को पास करते हैं, ठीक है। टाइटल क्या होता है, देखो टाइटल से क्या इफेक्ट आता है। सिंपली जो हमारा H1 है इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसी में यहाँ पे एक टाइटल में लिख देते हैं हेलो। तो देखो क्या होगा, सॉरी, यहाँ देखो जैसा हम यहाँ पे लिखे जाएंगे ना तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेलो नाम का चीज़ आ रहा है। जैसे इस पर हम हॉवर कर रहे हैं तो हेलो लिख के आ रहा है। तो एक स्पेशल सा इफेक्ट होता है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो ये था H1 के बारे में। H1 के पास दो तरह की एट्रीब्यूट्स होती हैं, एक होता है अलाइन और दूसरा होता है टाइटल। सबका इफेक्ट समझ गए। HR एट्रीब्यूट क्या होता है, HR अगर मुझे किसी भी तरह का अपने वेब पेज पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है HR टैग हम पढ़ते हैं, और उसके पास कुछ एट्रीब्यूट है, ठीक है। जैसे कलर, विड्थ, हाइट, साइज, इसको जान लेते हैं। जैसे मान लो चलो पैराग्राफ के नीचे मुझे एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करना है तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, HR टैग लिखेंगे और सिंपली ऐसे कर देंगे। तो देखो क्या होगा, देखो एक लाइन ड्रॉ हो गया ना, यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा होगा। अगर मुझे इसके साइज में चेंज करना है तो उसके लिए एट्रीब्यूट आता है। वो कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, जो हमारा लाइन है उसके लाइन के कलर को चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, इसके अंदर आएंगे और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा कलर नाम का जो एट्रीब्यूट है उसमें हम अप्लाई करेंगे HR के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ लिखेंगे कलर और कलर में यहाँ पास कर देंगे ग्रीन, या फिर कुछ भी जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कलर, ये जो हमारा HR से जो हमने एक लाइन ड्रॉ हुआ था हॉरिजॉन्टल, वो ग्रीन कलर का हो गया है। यहाँ पे आप इसको किसी भी कलर में दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, विड्थ और हाइट। ये तो हमारा फुल बॉडी में दिख रहा है। अगर मुझे इसमें कुछ इसके साइज़ को कम करना है तो इसके लिए हमारा आता है विड्थ नाम का एट्रीब्यूट होता है HR के पास। सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे WIDTH, विड्थ मान के चलो 80% मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपकी मर्जी, जब जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये 80% कुछ इतना होता है, ये इतना दिख गया। तीसरा है अपना, हम समझ लिए कलर, विड्थ और इसका साइज़ को थोड़ा कम करके देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे हम विड्थ को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं साइज़, SIZE, साइज़ मान के चलो 10 लिख दिया हमने। तो देखो क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा 10 के इक्वल में जितना मोटा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें भी अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है। इसको जिधर भी भेजना चाहे, लेफ्ट राइट सेंटर, वैसे भेज सकते हैं, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं कुछ कैसे अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे लिख देंगे LIGN, अलाइन। ऑलरेडी मैं इसको एक बार राइट में लिख के देखता हूँ। देखो राइट में चला गया। थोड़ा इसका साइज़ बड़ा है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ट्राई आउट जरूर कीजिएगा सबका, जितना भी एट्रीब्यूट है। मैं ये PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से इजीली जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा जरूर एक बार नोट्स को, ठीक है। हमने पढ़ा था HTML में मार्क्यू टैग के बारे में, एक पढ़ा था मार्क्यू टैग, यानी कि मुझे अगर HTML में कोई एनिमेशन बनाना है तो हम उसके लिए मार्क्यू टैग पढ़ा था। और मार्क्यू टैग में थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करने के लिए इसके पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया, स्क्रॉल अमाउंट हो गया, बिजी कलर हुआ। इसका क्या काम होता है इसको जानते हैं। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्ड टैग के अंदर जितना भी चीज़ है, वैसे मान के चलो ये मैंने HR को पहले रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया। और फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं यहाँ करता हूँ मार्क्यू, यहाँ लिखता हूँ मार्क्यू, MAR मार्क्यू, ठीक है। ये ऑटोमेटिक देखो मेरे को सजेशन के फॉर्म में दे रहा है, बिहेवियर, डायरेक्शन, इसके कुछ एट्रीब्यूट का नाम मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो अभी मुझे इसको नहीं चाहिए, हम इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर दें कुछ देर के लिए। और मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट को शो कर रहा हूँ जो हमें मूविंग एलिमेंट के रूप फॉर्म में चाहिए। वो क्या होगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। और इसको मैंने कंट्रोल-S किया और मैं देखूंगा कि क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। देखो ये हमारा वेब पेज पे मूविंग होता हुआ दिख रहा होगा आपको। अब मुझे इसको कंट्रोल करना है, जैसे कि इसके डायरेक्शन को चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इसके लिए हमारे पास मार्क्यू का कुछ एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि डायरेक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ आते हैं मार्क्यू टैग में और यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन में यहाँ पे क्या देंगे, जैसे कि मुझे इसको ऊपर से दिखाना था, डायरेक्शन यहाँ लिखेंगे अप,
तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, लेकिन देखो कितना स्पीडली जा रहा है। मुझे अगर इसको कंट्रोल करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास इसके पास एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट। ये क्या करता है बेसिकली, वो जो स्पीडली जा रहा है ना उसके स्पीड को कंट्रोल करता है स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ लिखते हैं स्क्रॉल अमाउंट नाम का एट्रीब्यूट, और यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ हम दे देते हैं। मान के चलो मैं देता हूँ 10 कि वो 10 की स्पीड, मतलब 10 के बराबर, जब 10 का जितना स्पीड देखो कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया, थोड़ा सा इसको और कम करते हैं, मैं कर देता हूँ 2। तो देखो क्या होगा, ये 2 जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये स्मूथली मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। अगला है अपना बीजी कलर। इसका मुझे अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख के बीजी कलर इज इक्वल टू, मान के चलो मैं यहाँ कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया और सेव करके अपने ब्राउज़र पर देखते हैं। देखो ये इसका बैकग्राउंड में जो भी एक कलर एक बन जाएगा, मतलब इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। जो उसमें टेक्स्ट है, इसमें थोड़ा टेक्स्ट की संख्या मैं और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें और भी कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो देखो ये सारा कुछ इसमें ऐसा दिख रहा है, रेड है थोड़ा सा इसलिए कुछ अजीब सा दिख रहा है। आप इसको अपने तरीके से इन्हेंस कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे जानते हैं क्या है इसमें। बिजी कलर स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है, स्पीड को कंट्रोल करते हैं हम उसको। और बिजी कलर मतलब जो भी हम जितना उसका फील्ड एरिया है उसके अंदर का अगर मुझे कोई कलर चेंज करना है तो उसके लिए बिजी कलर, और कलर के वैल्यूज़ के फॉर्म में कोई भी आप कलर लिख सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू येलो जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। बिहेवियर मतलब इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। डायरेक्शन समझ लिया, बिहेवियर को अभी छोड़ देते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। स्क्रॉल अमाउंट मतलब स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, बिजी कलर बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए। तो ये था ऑल अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है और एट्रीब्यूट का क्या यूज़ होता है। बेसिकली अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो ये जो नोट्स है, मैं आपको नोट्स ऑलरेडी मैं तीसरी बार बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से इसको एक बार पढ़ेंगे ज़रूर। तब इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपकी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन और क्वेरी होता है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई कहीं जगह पे आपको लैग कर रहे हैं, कोई चीज़ों को करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।